हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का जो 12.2 प्रश्नावली मैथ का हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें 5 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में किया था। तो अब हम लोग इस वीडियो में करेंगे छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे है। तो स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो विभिन्न शेडों रंगों के कपड़ों को मिलाकर 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को मिला सिलकर एक छाता बनाया गया है। आकृति भी दिख रही होगी फिगर में। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो यही है क्वेश्चन है। देखिए, मतलब हमारे पास एक छाता है, उसका फिगर मैं ड्रा कर देता हूँ। 5वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, छठा क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन है। तो उसका फिगर कुछ बन रहा है ऐसा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इसका माप दिया है वो हमको मालूम है कितना। ये 50 सेंटीमीटर का है। हाँ, ये 50 सेंटीमीटर का है, ये भी 50 सेंटीमीटर का है और ये 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें बन रहे हैं 1 2 3 4 5 त्रिभुज बन रहा है इसमें। ठीक है, कह रहा है कि पांचों त्रिभुज जो कपड़े लगे हैं, इन त्रिभुजाकार जो कपड़े लगे हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कितना लगा है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब भी आप छाता बनाएंगे, ठीक है, तो वो सिमेट्रिकल बनता है। ठीक है, बनता है। तो इसका मतलब कि जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उतना ही इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आएगा, उतना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, उतना इस त्रिभुज का और इतना ही इस त्रिभुज का भी। मतलब पांचों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में जो मान है वो सबके लिए दिया हुआ है, तो सेम चीज सभी के साथ होंगी। तो इसका मतलब अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो बाकी 5 त्रिभुज का निकालना है तो गुणे 5 कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अगर हम किसी एक त्रिभुज की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल का किसका मान हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा। ए का मान हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, बी का मान हो जाएगा 50 सेंटीमीटर और सी का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब जब हमको ए बी सी का मान मालूम है तो यहाँ से यस का मान निकाल लें। तो यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ए का मान 50, बी का मान 50, सी का मान 20 बटा के 2। ऐड कर लेंगे तो 120 बटा के 2 बराबर 60 आ जाएगा। यस का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे संपूर्ण छाते में। ठीक है, छाते की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, छातों में लगे कुल कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक, तो टोटल कितना भाग है, 5 भाग है। तो लिखेंगे क्या, 5 गुणे 1 भाग का या एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल। एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, ये चीज। ठीक है, क्लियर है। तो 5 कर लेते हैं गुणे त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही हिरोन का फार्मूला, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यस क्या हो जाएगा, यहाँ से यस का मान 60 निकाले हैं तो 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 20। क्लियर है इतना। तो 5 गुणे 60 है, 60 में से 50 हटाएंगे 10, फिर 10, फिर 40। अब देखिए यहाँ से कुछ निकल रहा है बाहर, 10 का पेयर बन रहा है तो 10 बाहर निकल जाएगा और ये अंदर क्या हो गया, इस 60 को लिख सकते हैं क्या,
20 गुणे 3 गुणे ये 40 को लिख सकते हैं 20 गुणे 2। तो ये 20 का भी पेयर बन गया, तो ये 20 भी बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 गुणे 20 और रूट में 2 3 6। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना के 10 और ये 50 हो जाएगा। 5 गुना के 10 ये टोटल हो जाएगा 1000 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। तो ये हमारा आंसर रहा, मतलब पूरे भाग का कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के कपड़े लगे हैं तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1000 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर से। हमने क्या किया, देखिए हमें इसी जो 5 त्रिभुजाकार भाग है उन्हीं का कुल मिला जुला कर उसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसके लिए हमको ABC का मान क्वेश्चन में ही दे दिया है, जिसकी मदद से हमने निकाल लिया यस का मान। ठीक है, ABC का मान दिया तो उसके तुरंत बाद हमको यस का मान निकालना है। जब ABC और यस का मान निकाल दिए तो डायरेक्ट हम लोग लगा देते हैं कौन सा फार्मूला, हीरोन का फार्मूला, जो कि ये होता है। ठीक है, ये हीरोन का फार्मूला हो गया, बस उसी पे मान रखिए, सॉल्व कर दिए, जो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.10 में 1 2 3 से दर्शाया गया है। पतंग का जो ऊपरी भाग है वो एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक शीट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है और इसमें मान दिया हुआ है, जो इसमें वर्ग के बड़े विकर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो ऊपरी वाले भाग है ये एक विकर्ण के वर्ग है। ठीक है, ये एक पूरा वर्ग है और ये एक त्रिभुज है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इस नीचे वाले का है इसका मान दिया है ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और बाकी ये जो वर्ग है उसमें विकर्ण दिया है। विकर्ण कितना दिया है, पतंग का ऊपरी भाग 32 सेमी विकर्ण का एक वर्ग है, यानी कि उसका एक जो विकर्ण है वो है 32 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वर्ग का विकर्ण हमको मालूम है। ठीक, तो हमको निकालना है कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस भाग का, यानी टोटल 3 भाग दिए हैं और तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं। ऊपर एक वर्ग बन रहा है और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण वर्ग को 2 बराबर भागों में या 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। ठीक है, यानी हम पूरे त्रिभुज का पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर अगर 2 से डिवाइड कर दे तो हमारा एक भाग का भी क्षेत्रफल इधर निकल जाएगा, एक भाग का क्षेत्रफल इधर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको बार बार त्रिभुज का फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन हमको त्रिभुज का फार्मूला इसमें लगाना होगा क्योंकि यह एक त्रिभुजाकार है, उसमें मान भी दिया हुआ है। क्लियर है, अगर इसमें भी त्रिभुज का मान करके निकालेंगे तो क्वेश्चन हो तो जाएगा, भुजा निकाल लेंगे हो जाएगा, लेकिन काफी बड़ा खींच के जाएगा जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को छोटे में सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए कैसे। तो पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वर्ग की भुजा चाहिए। तो वर्ग का भुजा जो होता है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा वाला क्या होता है, विकर्ण बटा के √2, ये होता है वर्ग की भुजा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। विकर्ण कितना दिया है 32 सेंटीमीटर बटा के √2 हो जाएगा। 32 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 32 को लिख दें ऐसा कि 2 गुणे 16 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस 2 को लिख सकते हैं क्या, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा √16। ठीक है, √2 और इस केवल इस 2 को लिख सकते हैं क्या, √2 गुणे √2 और ये गुणे 16 रहेगा ही और ये नीचे है √2। तो एक √2 से एक √2 खत्म, बचा क्या 16√2। ये चीजें हमको मिल गई क्या, ये वर्ग की भुजा निकल गई। कितना 16√2। ठीक है, अब चाहे तो अब भुजा हमने निकाल ही लिया है तो चाहे तो इस सभी जगह भुजा रख के
इसका त्रिभुज के फार्मूले से भी अलग अलग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर भाग 1 का क्षेत्रफल में 2 का भाग लगा देंगे, भाग 2 का क्षेत्रफल में भी इसमें 2 का भाग लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या है 16√2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 गुणे √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करने के लिए भी रहने देते हैं। ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो भाग 1 है वो इस पूरे वर्ग का आधा है। क्यों? क्योंकि ये जो विकर्ण है वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल, अतः भाग 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है, या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बटा के 2। तो पूरा क्षेत्रफल क्या है 256 गुणे के 2 बटा के 2, 2 से 2 खत्म, तो पहले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसी प्रकार सेकेंड का भी हो जाएगा, भाग 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बटा के 2, ये भी हो जाएगा 256 गुणे 2 बटा के 2, 2 से 2 खत्म, और ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? देख लीजिए, हमको ये त्रिभुज का अलग अलग निकालना नहीं पड़ा, हमने केवल वर्ग का क्षेत्रफल निकाला और दोनों भागों के लिए उसमें बटे 2 से भाग दे दिया, और हमारा इस भाग का भी निकल गया, इस भाग का भी निकल गया। देख लीजिए, क्लियर है? इसको नोट भी कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ नोट करते चलेंगे, हल करते चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। चलिए, तो अब हमने भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब बारी है भाग 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं हीरोन के फार्मूले से, क्योंकि तीनों का मान दिया हुआ है तो हीरोन का फार्मूला लगाना सबसे आसान है, और उसे हम लोग उसी से भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए का मान दिया है 6, बी का मान 6, सी का मान 8। अब जब ए बी सी का मान दिया है तो एस का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2, ए का मान 6, बी का मान 6, सी का मान 8 बटा के 2, जोड़ लेंगे तो क्या होगा 6 12 8 20, 20 बटा के 2 बराबर ये 10 सेंटीमीटर यस का मान आ गया। अब जब यस का और एबीसी का मान दिया हुआ है तो लगे हाथ इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूले से यस का मान निकालें अभी 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8, ये हो जाएगा 10 इधर हो गया गुणे 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, तो 4 का पेयर बन रहा है तो 4 बाहर आ गया, अंदर बचा 10 और 2, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2 और ये 2 है ही, 2 का भी इधर पेयर बन रहा है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुणे 2 रूट में 5, ये 4 गुना के 8 रूट में 5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस भाग 3 का भी क्षेत्रफल आ गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर √5 का भी मान रख कर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप आंसर छोड़ देते हैं तो ये आपका आंसर सही होगा। तो देख लीजिए ये भाग 3 का क्षेत्रफल। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। बाकी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे करते हैं उसको, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, फिगर उसका कुछ बन के आ रहा होगा। इसका फिगर थोड़ा सा बड़ा है तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिगर बन के आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इधर स्क्रीन पे फिगर देख लीजिए एक बार। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इन टाइलों को 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अगर आप फिगर में देख रहे होंगे तो जब भी टाइल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए
यहाँ पर त्रिभुजाकार अगर बात करें तो देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन में, तो टोटल जो एक डिजाइन है उसमें दो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यानी एक पत्ता जिसमें बोल सकते हैं, जो एक पत्ता है उसमें दो त्रिभुज बन रहा है, तो टोटल कितने हैं 8, तो 8 दुना के 16 त्रिभुज टोटल बन रहे हैं, टोटल 16 त्रिभुज बन रहे हैं। और एक त्रिभुज के लिए हमको मान दे दिया है कि 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो फिगर जैसा कि आपने देख ही लिया है और बुक में भी है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए मान हमको दे दिया है कि इसका ए का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, बी का मान 28 सेंटीमीटर और सी का मान 35 सेंटीमीटर। ये एबीसी का मान दे दिया है। अब कह रहा है कि पूरे जो टाइल्स पे ये जो आकृति है या जो डिजाइन है फूल का, उसको पॉलिश कराने में कितना खर्च लगेगा, यानी कि जो पूरा त्रिभुज है टोटल डिजाइन में कितने त्रिभुज बन रहे हैं 16 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, उस फूल में 16 त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल के 16 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम तो हो जाएगा, पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए निकाल लेते हैं। तो जब ABC का मान आ गया तो यस का मान निकाल लें। यस बराबर हो जाएगा A + B + C बटा के 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, देखते रहिए। तो यस बराबर क्या हो जाएगा 9 + 28 + 35 बटा के 2। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 8 17 37 + 35, ये कितना आ जाएगा 37 + 35, ये 72 आ जाएगा। 72 बटा के 2 काट देंगे तो 36, यानी ABC और यस का मान हमने निकाल लिया। इतना क्लियर है? ABC और यस का मान जब हमने निकाल लिया तो अब फार्मूला लगाना हुआ काफी आसान, ठीक है। तो अब क्या करें, इस पे आप फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, वही तो लिखेंगे कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन लिखेंगे कुल डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि 16 डिजाइन है, टोटल 16 त्रिभुज बन रहा है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ह्यूगोन का फार्मूला। ठीक, तो ये हो जाएगा 16। यस का मान अभी निकाले हैं क्या 36 और ये हो जाएगा 36 माइनस ए का मान 9, फिर 36 माइनस बी का मान 28 और 36 माइनस सी का मान 35। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये 16 आ गया, 36 मल्टीप्लाई बाई 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई इससे 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 16 बाहर है 36 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 6 और 27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 9 और गुणे इस 8 कम 8 हो जाएगा, 8 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 4। ठीक है, तो 9 बाहर हो जाएगा, 16 गुणे 6 गुणे 9 बाहर होगा 3, 4 बाहर होगा 2, अंदर क्या बचा 2 के 6। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 छक्का 96, 2 के 6 और रूट में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पूरे त्रिभुज का जो पूरा डिजाइन है उसका क्षेत्रफल कितना आया वो आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या रहा है प्रश्न में, आगे देखते हैं प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश कराने में 50 पैसे की खर्ची हो रही है। ठीक है, यानी लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने में लागत कितना है, वो है 50 पैसे की। ठीक, तो अब हमको कितना करवाना है, इतना करवाना है, तो लिख देते हैं 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1411.2
2.25 भी होगा, ठीक है, 2.5 कर सकते हैं। जब इसका मान एक्सप्लेन करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, लेकिन हम 2 ही करते हैं तो भी यहाँ आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 50, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा लागत भी निकल जाएगा कि इस पूरे डिज़ाइन को पॉलिश कराने में कितना पैसा खर्च आएगा। तो आप जब 1411.2 का मल्टीप्लाई बाई 50 में करेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ होमवर्क भी है, आप भी करते रहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आंसर आएगा कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूरी है, मैं सबका चेक करूँगा कमेंट, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो चलिए यही रहा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लास्ट इसमें का और है, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है, तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर 10 मीटर और इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर 13 मीटर की हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका फिगर बना देता हूँ। फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये 9वां और लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि ये हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज के आकार का एक खेत है जिसमें उसकी भुजाओं का मान दिया हुआ है। भुजाओं का मान कुछ ऐसा है कि जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर की है। मतलब ये 25 मीटर की है और ये 10 मीटर की है, ठीक है। नाम दे देते हैं ABCD। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ठीक। और उसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर की है। ये 14 मीटर और ये 13 मीटर मान लेते हैं। ये इतना हमको मालूम है, ठीक है। ये चीज़ इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल, जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो सीधे सीधे लगा सकते हैं इसकी ऊंचाई निकाल कर, ठीक है। इसकी ऊंचाई निकाल कर डायरेक्ट इसमें क्या करें, समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दें। समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर नहीं पता है तो होता है समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे ऊंचाई। अगर हम इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करें, हम करते ये ऐसा है कि इस BC पर B से AD के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। या तो ऐसा करें कि B से DC पर एक लंब डाल दें। तो हमने लंब डाल दिया। ये कितना आ गया 90 डिग्री, क्योंकि लंब डाले हैं तो 90 डिग्री पर ही बनेगा, ठीक है। ये लंब डाल दिया पहला, ये इतना हमको करना होगा। फिर दूसरा काम क्या करें, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा E है, E कर लेते हैं इसको। तो यानी हो जाएगा क्या, BE लंब हो जाएगा किस पर, DC पे, ठीक है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करें, अब इसी B से इसी DC पर एक बिंदु ऐसा ले कि जो AD के समांतर हो, यानी इसके समांतर एक रेखा कुछ ऐसा खींच देना है, ठीक है। खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो खींच लेते हैं। इसका ये तो ये F कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि दूसरा B से DC पर BF एक रेखा AD के समांतर खींचा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, दो काम किया हमने यहाँ पे। हमने ये किया कि B से पहले तो लंब डाल दिया जो कि 90 डिग्री पर ही एंगल बना रही है, और इसी B से इस AD के समांतर एक रेखा BF खींच दिया। अब इससे होगा क्या कि ये हमारा जो ABFD है वो एक समांतर चतुर्भुज बन गया, और ये जो BFC है यह एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो अब हमको देखिए, अब मालूम है जब ये अब समांतर चतुर्भुज ABCD में देखते हैं, ठीक है। ABFD में देखते हैं, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABFD में जब ये 10 मीटर का है तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 10 मीटर का ही होगा,
क्लियर है। और ये पूरा है कितना, ये यहाँ तक 25 है, यहाँ 10 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गया। तो पूरे 25 में से जब ये 10 निकाल दिए तो ये कितना बचा, F से लेके C तक ये कितना बचा, ये बचा कितना, 15 बचा। कोई डाउट नहीं है, ये 15 हमारा बच गया, ठीक है। चलिए हो गया हमारा काम। उसके बाद अब जब समांतर चतुर्भुज में, तो या तो आप इसको ऐसे भी लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो लिख सकते हैं AB बराबर DF, AB बराबर DF बराबर 10 मीटर। और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AD जो होगा वो BF के बराबर होगा, यानी ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा, 14 मीटर, ठीक। ये यहाँ पर 15 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये 15 मीटर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, मैंने वहाँ पर उसको लिख भी दिया था। जब ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा। तो यानी लिखेंगे कि AD जो है वो बराबर है BF के, जो कि 14 मीटर है, ठीक है। ये चीज़ें तो समांतर चतुर्भुज में हमको सभी चीज़ें मालूम होगी। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए हमको एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो हमको मालूम है, ऊंचाई मालूम कर लें, ठीक है। तो ऊंचाई मालूम करने के लिए देखिए अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक त्रिभुज ऐसा मिल चुका है, क्लियर है इतना। अब त्रिभुज मिल गया है, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान भी मिल गया है। लिखेंगे, देखिए कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, BFC मिल रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज BFC में देखिए तीनों भुजाओं का मान मिल गया हमको। A बराबर 14 मीटर रहेगा, हम बार बार सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, लेकिन B मीटर रहेगा। B बराबर भी 13 मीटर हो जाएगा और C का मान 15। जब सबका मान आ गया तो यस का मान निकालने के लिए A प्लस B प्लस C बटा के 2, ये हो गया 14, ये हो गया 13, ये हो गया 15 बटा के 2। जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 3 8, 8 4 12, ये हो जाएगा 42 बटा के 2 इज इक्वल टू 21। ये 21 आ गया यस का मान। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीरोन का फार्मूला लगाएंगे, यस यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C। तो यस क्या हो गया, यस का मान 21 है और 21 माइनस A का मान 14, B का मान 13 और C का मान 15। तो कर लेते हैं, यहाँ पे सबको बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 21 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे के 7। 21 में से 14 घटाएंगे तो भी 7 आएगा, फिर 21 में से 13 घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा, फिर 21 में से 15 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। देखिए किसी का पेयर बन रहा है, पहले बना लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 7, ये 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 4, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ठीक है। तो सबका पेयर बन रहा है, 3 का 3 में बन गया तो ये 3 बाहर आ गया, 7 का बन गया तो 7 भी बाहर आ गया, 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का भी बन रहा है तो 2 बाहर निकल गया। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21 चौके 84, ये आ गया 84 मीटर स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है। अब क्योंकि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकलता है, आपको मालूम ही है, क्योंकि एक फार्मूला हो गया हीरोन वाला, एक बेसिक सा फार्मूला होता है जब समकोण त्रिभुज दिया होता है, जिसमें हम लोग लगाते हैं 1/2 आधार गुणे के ऊंचाई। ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किसी भी तरीके से निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सेम ही आएगा, कोई भी फार्मूला लगा दे, ठीक है। तो यानी हम हीरोन के फार्मूले से हमारा 84 मीटर स्क्वायर आया है। तो अगर हम निकालना चाहें इस वाले फार्मूले से, अगर हम निकालना चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, या लिखेंगे त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 आधार गुणे के ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, अभी निकाले हैं BFC का क्षेत्रफल कितना, इसकी जगह अभी निकाले हैं 84 मीटर स्क्वायर, इसकी जगह 84 मीटर स्क्वायर रख सकते हैं, और ये दोनों जगह 1/2। आधार कितना माने हैं, इस त्रिभुज का आधार कितना था, 15 था, ये 15 हो गया। ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई नहीं मालूम है, यही जो ऊंचाई है BE, तो ऊंचाई की जगह B
BE कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ऊपर करते हैं इसको इरेज करके। तो अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, देख लीजिए। बाकी नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे करके या दोबारा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी क्रिटिकल भी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने कितना क्षेत्रफल निकाला था? हमने निकाला था BFC का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको पूरा ही इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। BFC का क्षेत्रफल अभी निकाले थे कितना? 84 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2। आधार कितना है? आधार हो गया 15। ये 15 गुणे ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ये हो गया BE। ये BE। अब 2 इधर बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी 84 गुणे के 2। और ये 15 गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा नीचे, और इधर बचेगा क्या? BE। ठीक, काट के छोटा कर लेते हैं। 3 से काट लेंगे इसको। 3 × 5 = 15। 3 से काटे तो ये हो जाएगा कितना? 27। ठीक है, नहीं 27 नहीं हुआ, 27 से 81 होता है। 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, हाँ 3 × 24 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 28 दूना के 56, 56/5। ये BE का मान आ गया। ये BE का मान है। ठीक है, 56/5। ये हमको ऊंचाई मिल गई। अब ऊंचाई मिल गई तो अब क्या करें? अब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं समांतर अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार अभी इस समांतर चतुर्भुज के लिए आधार क्या है? ये 10। तो लिखेंगे 10 गुणे ऊंचाई कितना भी निकाले हैं? देखिए, समांतर चतुर्भुज के लिए भी ऊंचाई यही है, इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही है। ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 56/5। 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 56 दूना के हो जाएगा कितना? 112 मीटर स्क्वायर। तो हमने इस समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकाल लिया 112 मीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था कितना? 84 मीटर स्क्वायर। तो अतः पूरे खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरे खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों के क्षेत्रफलों को ऐड करते हैं। तो त्रिभुज का कितना आया था? 84 मीटर स्क्वायर, और समांतर चतुर्भुज का कितना आया था? 112 मीटर स्क्वायर। ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और ये 196 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। यही इसका आंसर है। ये पूरे इस खेत का क्षेत्रफल निकल के आया है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो कमेंट में बताइए और वीडियो दोबारा देखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आज ही तो हमने चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है। ठीक है, बाकी आप लोगों का क्वेश्चन जो आगे एच वाला क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से ही लगाइए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें हमको पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसको बना दूंगा, बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस चैप्टर का भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं उस चैप्टर का भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, जिस दिन आप कमेंट करेंगे उसके अगले दिन उस वीडियो को वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग कमेंट लेकिन करेंगे तब। ठीक है, अगर 5 कमेंट भी आ गया तो मैं 5 कमेंट के रिगार्डिंग मैं उस वीडियो को बना दूंगा ऐच्छिक वाला। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 13.1 प्रश्नावली, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वही जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाकी ये सब चीज़ें हैं उन लोगों के उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।